बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, नदीम सुल्तान आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। खुशामदीद कहता हूँ आपको अपनी यूट्यूब चैनल नदीम सुल्तान आर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कोरल ड्रा में एक खूबसूरत सा बॉर्डर डिज़ाइन करने की कोशिश करेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। रेक्टेंगल टूल से कंट्रोल का बटन प्रेस करते हुए एक स्क्वायर बनाएंगे। इस स्क्वायर को हाफ कर लेंगे। इसकी एक कॉपी लेंगे, इसे पेस्ट करेंगे। यहाँ डबल क्लिक करके इसको कंट्रोल की मदद से रोटेट करेंगे। फ्री हैंड टूल की मदद से एक लाइन लेंगे। इसी लाइन की एक रोटेट करते हुए कॉपी ले लेंगे। ये सारा सेंटर में है, एक दूसरे के हर लिहाज से, ऊपर से भी दाएं बाएं से भी, लेकिन फिर भी आप इसको एहतियातन सारे को सिलेक्ट करके सी और ई का बटन कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो ये सेंटर हो जाएगा। इसे 45 के एंगल पे आप रोटेट कर लें। इसकी सिलेक्शन लेके इसकी आउटलाइन को आपने मोटा कर लेना है। इसका साइज़ बड़ा है, साइज़ हम ज़रा छोटा कर लेते हैं। कंट्रोल शिफ्ट और क्यू का बटन एक साथ प्रेस करेंगे और इसकी आउटलाइन को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। अगर कंट्रोल शिफ्ट क्यू आपको समझ नहीं आ रहा तो यहाँ अरेंज में आके आप ये यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट क्यू की ये है कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट, यहाँ से भी आप ये कर सकते हैं। मैं इस सारे को सिलेक्ट करके इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ, जिसकी मदद से हम एक और डिज़ाइन बनाएंगे। पहले इसी को ट्राई कर लेते हैं। इसका फिल कलर मैं ख़त्म करके आउटलाइन कलर कर लेता हूँ इसका। वर्चुअल सेगमेंट डिलीट का ऑप्शन लेंगे। और इसको इस तरतीब से इनको इस तरतीब से हमने डिलीट करना है कि ये हमें एक दूसरे के ऊपर और नीचे से गुजरते हुए महसूस होने चाहिए। ये लें दोस्तों। फ्री हैंड टूल की मदद से कंट्रोल का बटन प्रेस करते हुए मैं एक लाइन ड्रा करूँगा और यहाँ से इसकी आउटलाइन को हेयर लाइन कर लूँगा। इसका सेंटर लेने के लिए मैंने यहाँ कलर फिल किया है स्मार्ट फिल टूल को यूज़ करते हुए।
इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट का बटन प्रेस करके इस ब्लू एरिया को सिलेक्ट करेंगे और सी का बटन प्रेस करेंगे तो ये लाइन इसके बिल्कुल सेंटर में आ जाएगी। इसे डिलीट कर लें, इसकी एक कॉपी ले लें और सेम आपने यहाँ से करना है। फिर से स्मार्ट फिल टूल लेके ये एरिया जो है इसमें से बड़ा नज़र आ रहा है तो आप इसको थोड़ा सा स्क्वायर को छोटा कर सकते हैं। लाइन को सिलेक्ट करें, शिफ्ट का बटन प्रेस करके सी का बटन दबाएंगे तो ये इसके सेंटर में आ जाएगी। अब ये आप ब्लू एरिया जो है आप ये डिलीट कर सकते हैं। वर्चुअल सेगमेंट डिलीट का टूल दोबारा से लेंगे और इन एरियाज़ को हम डिलीट कर देंगे जो इन लाइनों से बाहर। ये दो लाइनें हमें नीचे काम आएंगी, इनको हम नीचे कर देते हैं। फ्री हैंड टूल की मदद से हम इसकी सिलेक्शन को मुकम्मल करेंगे। सारे को सिलेक्ट करें, यहाँ से हेयर लाइन कर लें। चलें इसको 0.5 पे रहने दें और इसको हम मिरर करके देखते हैं। इसका साइज़ छोटा कर लें ताकि ये आपको बार बार रिपीट ना करना पड़े। कंट्रोल का बटन प्रेस करेंगे और यहाँ से हॉरिजेंटली इसको मिरर करेंगे। फिर से सारे को सिलेक्ट करेंगे, माउस की मदद से कॉपी पेस्ट करेंगे और यहाँ से मिरर करेंगे। मैं मज़ीद छोटा कर देता हूँ ताकि ये पेज के ऊपर आपको मुकम्मल नज़र आए। शिफ्ट F2 के साथ इसको मैंने जूम किया। अब हम इसकी मदद से एक और बॉर्डर डिज़ाइन करेंगे। इसके साथ भी हमने सेम वही प्रोसेस करना है, लेकिन थोड़ी सी चेंजिंग है इसमें। वर्चुअल सेगमेंट डिलीट का टूल लेके
ये सब कर लेने के बाद इसको ग्रुप कर लें। ये मैं अंदाज़न रख रहा हूँ, लेकिन इन दोनों लाइनों को आपने सिर्फ कीबोर्ड से ई प्रेस करना है ताकि ये ऊंचाई में एक दूसरे के बराबर हो जाएं। इनको ग्रुप करना है, सारे को सिलेक्ट करना है और फिर से सी और ई का बटन प्रेस करना है, यानी ऊपर और नीचे से सेंटर हो जाए और दाएं और बाएं से भी। वर्चुअल सेगमेंट डिलीट का टूल दोबारा से लेंगे। अब हम ये लाइनें डिलीट कर सकते हैं। मैं इसको भी हेयर लाइन से 0.5 पे कर लेता हूँ ताकि ये आपको आसानी से नज़र आ सके। इसमें आपको ज़रूरत नहीं है यहाँ से मिरर करने की हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली, सिर्फ आप एक दफ़ा यहाँ से कॉपी और पेस्ट करेंगे, उसके बाद कंट्रोल आर प्रेस करेंगे तो ये बार बार रिपीट होता जाएगा डिज़ाइन। ये शिफ्ट F2 के साथ मैंने दोबारा से इनको जूम किया। अब आप देख सकते हैं कि हमने जो आज डिज़ाइन बनाया है वो किस तरह से नज़र आ रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कोरल ड्रा की एक और वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे काम को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपने मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।